हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का हिंदी का चैप्टर नंबर 1 राग की रस्सी का व्याकरण का पोर्शन। सो क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी हमने कर लिए थे। अब इसके जो व्याकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दो वर्ड दिए गए हैं, हमें सही वाला वर्ड बताना क्या रहेगा। तो इसमें ये होगा 32वां चालाकी, बाजार, गवाना, होशियार और भोला। उसके बाद जैसे हमने लास्ट में भी किया था, पहले सेकंड नंबर चैप्टर जब हमने किया था उसमें भी यहाँ पर हमें जो है संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सो उसी तरह से नीचे शब्द दिए हैं जिनका हमें अलग अलग छाट कर बताना है कि व्यक्तिवाचक कौन सा है, जातिवाचक कौन सा है और भाववाचक कौन सा है। तो जैसे कि व्यक्तिवाचक में जो भी नाम होते हैं वो आपके आएंगे, जैसे तिब्बत, आगरा, सोनग व सेन, लोनपो, गापो। और उसके बाद में जो जातिवाचक संज्ञा होती है जिससे हमें एक तरह से मीन्स एक नाम से सबके बारे में पता चल रहा है। जैसे इन्होंने बोला शहर, तो एक शहर तो नहीं होगा, सारे शहर होंगे वो। उसके बाद घर, लड़की, बोरा, बेटा और रस्सी। तो ये हो गए हमारे जातिवाचक जो है संज्ञा वो। उसके बाद भाववाचक, जिनका हमें जो है भाव, जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं वो, जैसे यकीन, मदद। तो ये हो जाएंगे हमारे भाववाचक। उसके बाद हमें यहाँ पर बताना है इनका विलोम शब्द, समस्या, समाधान, दुखी, सुखी, असंभव, संभव, पहनना, उतारना, पसंद, नापसंद, चैन, बेचैन और लंबी, छोटी। अब यहाँ पर है समान अर्थ प्रतीत होने वाले शब्दों के अर्थ लिखिए, लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब देखो ये दोनों क्या है, सेम है। समझदार या बुद्धिमान, या फिर इनके लिए कुछ और भी आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चालाक हो सकता है, अक्लमंद हो सकता है, इसके लिए अक्लमंद, या फिर जागरूक, कुछ भी आप बोल सकते हो इन्हें। तो इनका जो है वाक्य में प्रयोग करना है। अब वाक्य में प्रयोग क्या हो सकता है कि वह बहुत बुद्धिमान है, या फिर वह कक्षा में सबसे बुद्धिमान है, वह लड़की बहुत समझदार थी। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। जो एक अनाज है, ठीक है, जो जिसका नाम लिया था कि जो के 100 बोरे लेकर आने हैं, तो एक अनाज है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। ऐसे ही 6 अनाजों के नाम लिखने हैं। तो क्या हो जाएगा, चावल, गेहूँ, एक जौ, जवार, बाजरा और मक्का। और भी बहुत सारा है, रागी वगैरह, और वो सब भी आप लिख सकते हैं। कोई भी 6 के नाम हमें यहाँ लिखने हैं। अब यहाँ पर आपको निम्नलिखित पर विचार करना है, बताना है कि क्या होता यदि लोनपोगार के बेटे की मुलाकात शहर में लड़की से न हुई होती। अगर उससे नहीं हुई होती तो क्या होता, तो शायद वह भेड़ों को लेकर वापस आ जाता। भेड़ों को लेकर वापस आ जाता। अब वापस भेड़ों को लेकर वापस कैसे आ जाता कि उसे जो है वो उसका सोल्यूशन नहीं कर पाता, क्योंकि उसे जो कि 100 बोरे भी लेकर आने थे, तो क्या पता वो सोल्यूशन नहीं कर पाता तो वो ले आता। या फिर ऐसे हो सकता था कि लड़की की जगह कोई और इंसान मिल जाता और वो उसकी भेड़ों को लेकर चला जाता। उसके बाद क्या होता यदि लोनपो का पुत्र उन्हीं भेड़ों के साथ तीसरी बार शहर भेज दिया जाता। अगर वो तीसरी बार भी भेज देते, एक बार में उन्होंने जो है उसके बाल उतार लिए थे, दूसरी बार में उनके सींग उतार लिए थे, तो अब क्या होता, अब शायद उनका दूध बेचते, और तो कुछ नहीं था क्योंकि भेड़ दूध देगी, तो दूध बेचते में भी शायद ये हो सकता था। ओके। उसके बाद दूसरों की सहायता करना अच्छी बात है। क्या तुम दूसरों की सहायता करते हो? यदि हाँ, तो आपके द्वारा किए गए ऐसे 2 कार्य लिखो जो तुम्हें किसी और की सहायता के लिए किए हों। अब यहाँ पर ये आप पे डिपेंड करता है, क्या दूसरों की सहायता करना अच्छी बात है? हाँ।
और क्या आप दूसरों की मदद करते हो? तो अगर आपने की है तो हाँ, और कौन सी मदद की है, वो 2 जो भी आपने काम किए हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद है दिए गए संकेत बिंदुओं की सहायता मदद से एक कहानी लिखो। अब यहाँ पर जो है ये कुछ कुछ दिया हुआ, जैसे एक राजा और उसके 3 पुत्र थे, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। राजकाज चलाने की शिक्षा के लिए तीनों को एक नाशपाती का पेड़ लाने की जिम्मेदारी दी गई। अलग अलग मौसम में तीनों ने जो है उस पेड़ की जो है देखभाल की, उसको पानी दिया, खाद दिया, वो सब दिया, और तीनों ने जो है लौटकर अपना अपना वर्णन बताया कि ऐसे जो मैंने इस पेड़ की ऐसे देखभाल की या ऐसे देखभाल की। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को लंबे समय तक परखो। अब किसी भी चीज़ को क्या होता है कि 3 सीखें यहाँ पर मिल रही हैं कि कभी भी हमें क्या करना होता है, किसी भी चीज़ को ये नहीं कि आपने एक बार उसे देखा, 2 बार उसे देखा, उसको 2 बार में वो क्वेश्चन नहीं हुआ। जैसे कई बार होता है कि हमारा कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ आपकी ख़त्म हो गई है। आप अगर कुछ टाइम बाद ट्राई करोगे तो शायद वो चीज़ हो जाएगी। इसी तरह से नाशपाती का जो पेड़ था वो एक ही बार में तो पूरा नहीं उगेगा ना, उसको 2-3 साल लगेंगे पूरा ऊपर तक जाने में। तो ऐसे ही अलग अलग मौसम में जो है उसको परखो, अलग अलग तरह से उसकी जांच करो कि वो चीज़ आपके लिए सही है या नहीं है। इसलिए हर मौसम एक सा नहीं होता, और कभी भी जो है हर एक मौसम कभी भी क्या होता है, एक सा नहीं होता है। मौसम जो चेंज होते रहते, कभी बारिश आती है, ठंड आती है, उस तरह से अपनी बात पर अड़े मत रहो और ज्ञानी की सलाह मानो। अगर तुम्हें कोई कुछ बता रहा है जो तुमसे बड़ा है, जिनके पास तुमसे ज़्यादा ज्ञान है, तो हमेशा उनकी बात माननी चाहिए। कभी भी अपनी ज़िद पर नहीं अड़े रहना चाहिए कि मैं ही सही हूँ, आप गलत हैं। हमें हमेशा दूसरों की बात माननी चाहिए, लेकिन दूसरों की बात कब? जब आपको पता है, आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे गलत हूँ। कई बार क्या होता है कि हमें पता होता है कि हम गलत हैं, लेकिन हम दूसरे की बात नहीं मान रहे होते। जब आपको लगे कि कहीं पर गलती हो रही है और सामने वाला आपको सही सलाह दे रहा है, तभी हमें उनकी बात माननी, या फिर आपसे जो है उसके पास ज़्यादा अनुभव है तो उसकी बात हमें माननी चाहिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा, ज्ञानी की सलाह, यानी कि उसके पास अनुभव आपसे ज़्यादा है। तो ये था चैप्टर नंबर 1, राख की रस्सी। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हिंदी की जो वर्कबुक है पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।